सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 100 मैकेनिक्स का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जो कि टॉप 100 मैकेनिक्स का क्वेश्चन होंगे। वहीं आपके उसी में से 20 एग्जाम में आपको उसी पैटर्न पे रहेंगे क्वेश्चन। तो उसी सीरीज को यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, और उस सीरीज में आज का मैंने टॉपिक जो लिया है वो लिया है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, आई होप कि आप भली बात ही फैमिलियर होंगे। नहीं भी फैमिलियर हो तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कोई भी एक सरफेस हो गया, अगर ये सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी अगर बॉडी मूव करती है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक सर्कुलर मोशन हो गया, इस पे अगर सर्कुलर मोशन पे कोई भी बॉडी मोशन करे तो इसके बीच का कुछ ना कुछ एंगल बनता है, तो उस एंगल से वो जो डिफ्लेक्ट होती है उसके बाद उसका जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो ये दो टर्म आपका क्लियर होगा कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में क्या बेसिक डिफरेंट है, ये आप क्लियर होगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं क्लास लेता तो मैं बहुत अच्छा तरीका से बताता कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। बट मैं अभी यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा आपको रूबरू करा रहा हूँ चीज़ों को। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। देन उसके बाद से एक आपको यहाँ पे मैंने चीज़ लिख रखा है कि पॉइंट ऑफ जीरो लीनियर वेलोसिटी। देखिए, जिस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी जीरो हो जाए ना, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन मानते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना अभी दो टर्म कि लीनियर वेलोसिटी एक बोला मैंने, दूसरा आपको एंगुलर वेलोसिटी बोला। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होते हैं ना, वो रिलेशन आपको इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। v इक्वल टू होते हैं आर इंटू का आपको ये ओमेगा होता है। ठीक है। इसको ओमेगा पढ़ते हैं हम लोग, जो डब्ल्यू की तरह मैंने लिख रहा है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। और ओमेगा जो है यहाँ पे वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को दिखा रहा है। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को दिखा रहा है वो आपका ओमेगा हो गया, और ये जो भी जो दिखा रहा है वो आपको लीनियर वेलोसिटी को दिखा रहा है, और आर जो दिखा रहा है यहाँ पे वो रेडियस को दिखा रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देख सकते हो कि होता है कि v इक्वल टू आर इंटू का ओमेगा होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं फिगर के थ्रू। तो इस फिगर में जो मैंने दिखाया है ना, ये मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्टेयर होता है। स्टेयर तो आई होप कि आपकी समझ में आ ही रहा होगा। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी। तो सीढ़ी है यहाँ पे कोई, अगर यहाँ से ये फिसलना स्टार्ट करते तो नीचे की तरफ फिसल कर गिरेगा। तो जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो बी पॉइंट के जो कॉन्टेक्ट में था, तो बी पॉइंट कुछ इधर आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। तो देखिए ए पॉइंट से मूव करके अब बी पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ से ए से चलना स्टार्ट किया था तो ए डैश पे ये पहुँच गया है। यहाँ से बी से चलना स्टार्ट किया तो ये बी डैश पे पहुँच गया है। तो मैंने यहाँ जो फिगर बनाया है ना, ये मान रहा था कि यहाँ से सीढ़ी से मूव करके अभी यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मैं एक्चुअली यहाँ से जो मूव कर रहा है, तो ये देखिए ये जो सरफेस है ना, ये क्या है, लीनियर है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये वाला सरफेस पे जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो लीनियर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी ए लिखा है, मतलब कि वेलोसिटी लीनियर डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पे था, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ चुका है, तो इस टाइम पे इसका कुछ ना कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होते जा रहा है। तो जो एंगल होगा ना, वो एंगल के हेल्प से जो वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक रोटेशन के फॉर्म में जा रहा है। तो उस रोटेशन से जो इसका वेलोसिटी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया, रोटेशन वेलोसिटी ये हो गया। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और फिर उसके बाद से लीनियर वेलोसिटी होगा। तो इन दोनों के बीच के ये रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कंसेप्ट के ऊपर। वो कंसेप्ट ये है कि देखिए, मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई ए पॉइंट पे कांटेक्ट में था ये स्टेयर। ठीक है। दूसरा बी पॉइंट पे कंसिडर में था। तो जहाँ पे ए पॉइंट में टच में था, जहाँ पे बी पॉइंट में टच था, इन दोनों का अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी पता हो तो मैं पता कर सकता हूँ कि किस पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रहा था, किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा था। देखिए स्क्रीन से समझिए, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। इन दोनों का अगर वेलोसिटी मुझे पता हो जाए, इस वाला पॉइंट का, इस वाला पॉइंट का, तो मैं इन दोनों के परपेंडिकुलर डाल करके एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं बता सकता हूँ कि इसी पॉइंट के अबाउट ना ये जो आपका स्टेयर ना वो मूव कर रहा होगा। ठीक है। मूव कर रहा होगा उसी पॉइंट के अबाउट। तो ये जो है ना इसी पॉइंट के अबाउट मूव करता है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ICR। ठीक है। और ICR कहने का मतलब होगा कि आप सिंपल समझ सकते हो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है। अब इसका बेसिक डिफिनेशन आप देखना चाहो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इफ़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, एफ एनी 2 पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी आर नोन। ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट का रिजिड बॉडी है और उसके 2 पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी मुझे क्या है, नोन है, पता है मुझे। देन जॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ICR। ठीक है। तो उसके परपेंडिकुलरली जो डायरेक्शन में शो करेगा ना, वो आपको ICR को शो करेगा। ठीक है। और ICR आपको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके सिवाय मैंने अभी आपको बताया ही था कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेंगे, v इक्वल टू का आर इंटू का ओमेगा रहेगा। ठीक है। तो ये आप रिलेशनशिप देख सकते हो। इसी रिलेशनशिप का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट उसके पहले एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो कि आप देखिए,
V इज नोन, W इज नोन द रोटेशन ऑफ द पोजीशन। देखिए जब भी हमको V पता होगा और ये आपका जो है कि यहाँ पे ओमेगा पता रहेगा, तब भी जो है ना आप रेडियस ऑफ और आपको रेडियस ऑफ रोटेशन पता होगा, तभी आप रोटेशन को पॉसिबिलिटी करा सकते हैं, नहीं तो ऐसे पॉसिबल है नहीं कि रोटेशन वहाँ पे पॉसिबल हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मोशन जो दो तरीके का होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन होता है, दूसरा रोटेशन मोशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन जो होते हैं ना, वो ट्रांसलेशन मोशन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा होता है कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम देखिए यहाँ पे जो पढ़ने वाला है ना, वो मेनली हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ये मोशन आई होप कि आपके पहले ही पढ़ रखा होगा, 10 12 में आता है, आपको पढ़ने को भर भर के मिलता है। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, बट बेसिक मैं बात बताऊँ आपको, तो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है ना, देखिए ये एक सरफेस हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये लीनियर है, तो यहाँ पे जो मूव करने का जो मूव कर रहा है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखना है कि जब भी मैं लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसलेशन ऑन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द डज नॉट चेंज, पोजीशन इसका क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसके बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। अब कर्विलिनियर मोशन की बात करते हैं, तो कर्विलिनियर मोशन ऐसा होता है कि इसका इंस्टेंटेनियसली जब पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे पोजीशन ऐसा था, अब यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, तो इसका हम लोग जो बेसिक बात बोल सकते हैं इसके बारे में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन ऑन ए कर्व होगा। ठीक है, कर्व पाथ पे ये ट्रांसलेट होगा और इसका ओरिएंटेशन लाइन डज नॉट चेंज, इसका ओरिएंटेशन लाइन चेंज नहीं होगा, ठीक ना, बट फिर भी ये अपना पाथ को चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन के ऊपर। तो रोटेशनल मोशन में मैं अभी बताया था कि ये मान लीजिए यहाँ पे कोई एक फिक्स कर दिया है और यहाँ पे कोई एक रड है। ठीक है, अब इसको ऐसे मूव कराते हैं, तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट अपने पोजीशन के अबाउट ये फिक्स है। ठीक है, पोजीशन के अबाउट फिक्स रहते हुए भी एंगल के फॉर्म में ट्रांसलेट होना, तो इसको बोल देते हैं हम रोटेशनल मोशन बनते हैं। इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि रोटेशनल अबाउट ए फिक्स पॉइंट बट डज नॉट चेंज द पोजीशन। ये रोटेशन जो है को करेगा किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट करेगा, बट अपना पोजीशन को ये चेंज नहीं करेगा। दैट इज द रोटेशन ओनली इन अ सर्कुलर पाथ, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा, तो उसके बोलेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। अब देखिए रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है, उसके बाद से ट्रांसलेशन मोशन होगा, उसके कुछ बेसिक फार्मूले आते हैं जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो देखो आप लीनियर जब भी आप ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हो, आपको पता ही होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फार्मूला आता है। ठीक है, एस इक्वल टू जो डिस्टेंस निकालते हैं यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। लेकिन यही रोटेशनल मोशन के लिए देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नट प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अब अल्फा क्या है यहाँ पे, तो वो एक्सीलरेशन होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद से थीटा यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कि डिस्टेंस को दिखाता है कि थीटा का फॉर्म में कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ है, तो वो होता है आपके पास ओमेगा नट टी प्लस वो हाफ अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, फटाफट से बताया, काफ़ी तेजी में बताया है क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास भी एग्जाम के लिए, तो फटाफट से इसको रिवीजन कर लेना। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जा करके आप देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, देन आपके पास ये पीडीएफ को मिल जाएगा। अब हम लोग चलिए फटाफट से बोर्ड पर चलते हैं और इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिखा है कि फाइंड द आईसीआर फाइंड करना इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये मान लेते हैं कि कोई सा भी एक आपका वॉल का सरफेस हो गया है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका वॉल का सरफेस हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीआर निकालिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, देन उसके बाद सेकंड पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लेडर। ये एक लेडर है आपका जो कि ऐसे रखा गया, ठीक है, दो वॉल के सपोर्ट में रखा गया है। और तीसरा पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे आपको लीनियर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। देन उसके बाद से आपको दे रखा है, वो दे रखा है, ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और ये पूरा आपका लेडर दे रखा है 3 मीटर, इसके सेंटर से ऊपर दे रखा है 3 मीटर, इसके सेंटर से 3 मीटर दे रखा, और ये दे रखा 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब आप बताओ कि ये बी पॉइंट से मूव कर रहा है, तो इसको मैं बोल दूं कि ये बी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एट पॉइंट बी का ये 4 मीटर पर सेकंड दे रखा, मतलब कि लीनियर वेलोसिटी है ये। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आईसीआर। अब आईसीआर मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है,
तो उसको मैंने फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल क्या बताया था कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का पोजीशन ही मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगा। तो चलिए इसको एक और अलग तरीके से डायग्राम बनाते हैं, देन उसके बाद हम समझते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका लेटर को मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब लेटर को बना दिया तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से जो है कि ऐसे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर करने वाले हम लोग। तो ये पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर करने वाले हैं। तो इसी पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर कर देते हैं। तो ये पॉइंट का आपका परपेंडिकुलर ये रहा, इसका पॉइंट का परपेंडिकुलर ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में आपका लेडर को दिखा रहा है। अब इसका पोजीशन आपको पता है कि टोटल आपका ऊपर से 3 मीटर है, नीचे से भी ये 3 मीटर है। अब इसका दूरी मुझे नहीं पता है, इसका दूरी मुझे नहीं पता है, बट ये पता है कि ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं हम लोग इसको मूव कर फिक्स कर देते हैं ऐसे, तो ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा। क्योंकि देखिए इसके परपेंडिकुलर जो पोजीशन मिलता है ना, उसका पोजीशन ही मेरा ICR होता है। इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दे रखा है, ये मुझे कितना दे रखा था, 30 दे रखा था। अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ही किया है, तो अब बताओ ये परपेंडिकुलर ही होगा ना, ये वाला पूरा परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये मुझे 30 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 टोटल मिला करके होगा। तो 90 - 30 ये कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बस 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है, तो देखिए ये आपका 30 डिग्री है। तो इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर किया, तो ये दूरी, ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा, आप सोच के देखो, ये 30 है तो ये भी एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो ये भी आपका कितना बनेगा, 30 बनेगा। वैसे भी निकाल सकते हो, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 60 हो गया तो ये 90 ही रहेगा, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर दोनों पे। तो ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री रहेगा। तो बचा जो ये आपका 30 हो जाएगा। अब इसका पोजीशन आपको निकालना है। तो इसका नोमेनक्लेचर कर, देखिए ये पॉइंट A था, तो ये पॉइंट A मैंने मान लिया। ये पॉइंट B था, तो ये पॉइंट मैंने B मान लिया। अब देखिए ये पॉइंट मेरा O था, तो O को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो छोड़ते हैं। अब देखिए ये जो सेंटर मैंने माना है, इसको मैं I मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन दिखा तो मैंने I मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसका पोजीशन निकालना है। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ फार्मूला, इसको मैं इधर निकालता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या मैं साइन 60 डिग्री का मतलब होगा कि इसके साथ सामने साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो ये दूरी आपका P हो गया, ये वाला दूरी। तो मुझे AI लिख सकते हैं यहाँ पे। तो AI लिख दिया मैंने, P/H, H ये पकड़ टोटल हो गया। तो 3 दिया ये, 3 दिया ये, कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ से आप A और I का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या, 6 इंटू का साइन 60 डिग्री करके निकाल सकते हो। तो इसका वैल्यू आपके पास आने वाला रहेगा, जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर जाएगा 5.19 आ जाएगा। ठीक है, और ये A से I का बीच का दूरी दिखा रहा था, ये भी किस में रहेगा, ये भी आपका मीटर में आ जाएगा। क्योंकि ये आपका मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये भी आपका मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लिया हम लोग IA का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। ठीक है, अब देन इसके बाद से आपको देखिए ये पोजीशन पता चल गया। अब ऊपर से इसका पोजीशन पता करना है। तो सेम वाला कंसेप्ट में यहाँ पे लगाता हूँ इस वाले एंगल से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन का 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, B से I है, यानी कि I, इसको लिखते हैं हम लोग BI लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला दूरी BI और ये आपका टोटल H कितना हो गया आपके पास, 3 और 3 6 हो गया। तो यहाँ से B और I भी निकाल सकते हो आप लोग। तो BI निकालो तो कितना हो जाएगा, ये बटे में 1 है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, साइन का 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल कैलकुलेशन करोगे इस, तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये साइन 3 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 से कटा हुआ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने BI भी निकाल लिया है। तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर BI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो अब ICR जो मुझसे पूछा जा रहा था वो मैंने निकाल लिया। यहाँ पे ICR का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इधर से इधर से आपका पास 5.19 और इधर से आपके पास 3 मीटर हो जाएगा। तो इसका पोजीशन मैंने ICR यहाँ पर निकाल लिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप दे सकते हो। अब दूसरा में पूछा जा रहा है आपको एंगुलर वेलोसिटी एट ऑफ लेडर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लेडर पूछा जा रहा है, मतलब कि इसी का पर ये लेडर था ना, ये लेडर था, तो इसका किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा वो पूछा जा रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना मतलब कि ये वाला एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको मैं एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा से मान लेता हूँ, और देखिए ये AB में मान लेता हूँ, ओमेगा A और B में मान लेता हूँ। ठीक है, AB मैंने क्यों माना है अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है ना कि ये A और B लेडर है ना, तो AB मैंने मान लिया कि लेडर AB के लिए ये वेलोसिटी आपका
एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा वो ए बी हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा ए बी हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए मुझे सिंपल सा एक चीज दिया हुआ है, यहाँ का एंगुलर वेलोसिटी सॉरी यहाँ का लीनियर वेलोसिटी देखा है एट पॉइंट बी का, ठीक है। तो मुझे अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू का आर होता है, ठीक है। मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख रखा था, आर इंटू का ओमेगा होता है, ठीक है। अब आप बताओ कि मुझे आर यहाँ पे पता रहेगा, भी मुझे पता रहेगा तो ओमेगा निकाल सकते हैं। अब मुझे ओमेगा जो निकालना है ए बी के लिए निकालना, तो मैं इसको ए से बी ले देता हूँ। अब देखिए ए से बी पे है, ठीक है ना, और मुझे लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे दिया रखा है, बी पॉइंट पे देखा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ लीनियर वेलोसिटी बी का, ठीक है। अब देखो इसके बाद से आपको क्या करना है कि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि बी इक्वल टू हो गया आर इंटू का ओमेगा ए बी हो गया। अब देखिए जो बी जो दे रखा ना वो एट पॉइंट बी का दे रखा, और जो ओमेगा मैंने मान लिया वो ए बी के लिए मान लिया। अब आर कहाँ का मानूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे आर खोजना है, तो देखिए ये भी दूरी आपका आर की तरह काम करेगा, ये भी दूरी आर की तरह काम करेगा, तो ये दूरी लेना है या ये दूरी लेना है। तो देखिए आपको सिंपल से यहाँ पे जो दे रखा है ये बी का जो लीनियर वेलोसिटी दे रखा है ये कहाँ पे दे रखा है, बी पॉइंट पे दे रखा है। तो बी पॉइंट से जो आई पॉइंट का दूरी होगा ना वहीं आपका आर हो जाएगा, मतलब कि बी पॉइंट से हम निकाल रहे हैं ना, तो बी पॉइंट से मुझे रेडियस लेना है, तो बी पॉइंट से रेडियस ये कितना हो जाएगा, तो ये मैंने आई बी लिखा है, तो ये बी आई आपका, तो बी आई मैंने अभी निकाला था 3 मीटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा से कर लेता हूँ मैं, यहाँ से आई बी का मैं दूरी लेने वाला हूँ, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब आप बी का वैल्यू दे रखा है और इसका वैल्यू निकालना, मुझे इसका वैल्यू मैंने अभी निकाला ही था, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। ओमेगा का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ओमेगा ए बी लिख दूंगा, ठीक है। इसका टू क्या हो जाएगा, अब इसको मैंने इधर लाया तो इसको मैं इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा आपका भी और ये बी पॉइंट पे भी है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर डिवाइडर में जाएगा तो आर हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैंने बी आई लिखा है, तो आप चाहो तो बी आई भी लिख सकते हो। अब भी का भी एट पॉइंट पे दे रखा था यहाँ पे 4 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा, और यहाँ पे आर जो वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 रख दूंगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आता है 1.33। अब ये देखिए ये रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये चूंकि आपका क्या है, ये जो है ना ओमेगा का वेलोसिटी है, ठीक है, तो ओमेगा ए से बी का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा 1.133 रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन पर सेकंड क्यों लिखा है, तो यहाँ पे दे रखा है ये आपका होगा लीनियर, ठीक है, तो लीनियर होता है मीटर पर सेकंड, अगर उसी को एंगुलर में करेंगे तो रेडियन पर सेकंड होता है। तो इस तरीके से आप जो है कि एंगुलर वेलोसिटी भी आपने निकाल के दे दिया कि लीटर का एंगुलर वेलोसिटी कितना होने वाला रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमको निकालना है लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट ए पॉइंट पे हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो बोर्ड अभी भर चुका है, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, देन उसके बाद से आपको बताता हूँ कि लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए आपको कैसे निकालने वाला रहेगा, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसको हम लोग रफ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, और मुझे बताना है आपको कि लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे कितना होने वाला रहेगा, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए पूछ रहा है, तो मैंने लीनियर वेलोसिटी को बी से डिनोट किया है और यहाँ पे ए लिख दिया, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या लीनियर वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब आप सिंपल बताओगे कि इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि आर इंटू का ओमेगा मैंने बताया था। तो ओमेगा तो मेरे पास एक ही रड है, इसी वाला रड का निकालने वाला है, तो ओमेगा तो मेरे पास फिक्स है, बट आर का वैल्यू यहाँ पे चेंज करने वाला है। देखिए अब मैं पिछले जो क्वेश्चन बताया था इसमें क्या होता था कि जब भी दे रखा था भी से मैंने ये वाला दूरी लिया था, ठीक है। अब मुझे ए से निकालना है, तो ए से ये वाला दूरी मैं लेने वाला रहूँगा, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी कितना दे रखा है, ए से आई दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए से लेकर के आई तक का दूरी मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। ये वाला आपका आर हो जाएगा। अब देखिए ये वेलोसिटी तो मुझे निकालना ही है, और भी से ए का दूरी, ये वाला दूरी आपको कितना मैंने निकाल के दिया था 5.19, तो 5.19 लिखूंगा, और इंटू ये ए बी मैंने अभी आपको निकाल के दिया था, कितना था 1.33। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आपको ये आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 6.25, और ये वेलोसिटी की कौन सा वेलोसिटी है ये देख के बताओ। ये वेलोसिटी है जो आपका लीनियर वेलोसिटी है, तो इसको कितने किस में लिखने वाला रहेगा हम लोग, मीटर पर सेकंड में लिखने वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लीनियर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो ए का, तो ये आपका ए का लीनियर वेलोसिटी निकल के आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो है इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आईसीआर कैसे निकालोगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछेंगे ना वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन देंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि आईसीआर निकाल बताओ। तो आईसीआर जब भी निकालो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आईसीआर कैसे निकाल। तो आईसीआर निकालने के लिए दो ही मैंने कौन से बताया, जहाँ पे वो सेंट्रल जो पॉइंट का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए था लीनियर वेलोसिटी, उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना है, जिस पॉइंट पे मैच कर रहा है उस पॉइंट से उसका दूरी निकाल दो, वहीं आपका आईसीआर होता है, मतलब उसका पोजीशन निकालना है।
तो मैंने पोजीशन निकाला ये और ये निकाला। तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है वो आपको ICR को दिखा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी में मैंने इससे पहले निकाला था, लीनियर वेलोसिटी में मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, और आप सॉल्व करके ईमानदारी पूर्वक अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। एंड देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती होगी तो मैं टेलीग्राम पे उस क्वेश्चन को सोल्यूशन मैं करके प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, नहीं तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इतना के लिए अभी रखते हैं, और बोर्ड पे आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। तो ये मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लेते हैं। ये एक ए पॉइंट पे है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको जो है कि 45 डिग्री के साथ इसका इंक्लिनेशन है। बी पॉइंट है जो भी 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन पे, इसका बीच का दूरी जो है 0.4 मीटर दे रखा है, इसके बीच का दूरी भी 0.4 मीटर दे रखा है। और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी आपको दे रखा है VC के नाम से 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ICR निकाल के दिखाओ और वेलोसिटी एट पॉइंट A निकाल के दिखाओ, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप कर लो यहाँ पे कि आप जो है ना कि वेलोसिटी के साथ साथ ना आप ओमेगा भी निकाल करके दिखाना। आप ये A से B हो गया, B से C हो गया, मतलब कि A से B वाला आपने मुझे निकाल करके ओमेगा भी निकाल के दिखाना, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल के दिखाना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।